अच्छा, यूट्यूब थंबनेल जो है इसका स्टैंडर्ड साइज मैंने क्या रखा है, 1920 पिक्सल्स जो है वो मैंने इसकी विड्थ रखी है, और 1080 पिक्सल्स जो है वो मैंने इसकी हाइट रखी है, ठीक है। ये इसके यूट्यूब थंबनेल की मैंने स्टैंडर्ड साइज रखा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। सबसे पहले जो है मैं एक बैकग्राउंड इस पे लगा लेता हूँ। विड्थ जो है 1920 पिक्सल जो ये मैंने इसकी विड्थ रखी है, और जो इसकी हाइट है ये मैं 1080 रख रहा हूँ। बाकी जो इसके कॉर्नर्स ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इसे राउंडेड किए हुए थे, इसे मैं दोबारा से शार्प कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर ओके प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है, अच्छा फॉर एग्जांपल के मैं दो कलर्स का कॉम्बिनेशन इस दफ़ा ले लेता हूँ, एक येलो और एक डार्क पर्पल। येलो की फॉर एग्जांपल ये वाली शेड ले लेता हूँ मैं। उसके बाद जो पर्पल है, पर्पल शेप जो है वो क्रिएट करने से पहले मैं टोन पेपर टेक्सचर जो है, ठीक है, वो इस पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ जैसे बताया गया था। अच्छा अब ये देखें, पेन टूल है, ठीक है। इससे तो हम क्या करते हैं कि कोई किसी चीज़ की ट्रेसिंग करते हैं, या शेप बनाते हैं, या फिर हम सिलेक्शन करते हैं। अब फ्री फॉर्म ड्राइंग के लिए मैंने कहा था कि ये देखें, फ्री फॉर्म पेन टूल हम इसका यूज़ करते हैं, फ्री फॉर्म पेन टूल का, ठीक है। तो ये देखें, टोन पेपर टेक्सचर जो है इसे मैं इस तरह से मैनुअली क्रिएट करूंगा। नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, जितना मुझे चाहिए था मैं सिर्फ उतना ही क्रिएट करूंगा। अब उसके बाद यहाँ से शुरू करता हूँ। ये शेप क्रिएट कर लिया, और इसकी जगह मैं लगा देता हूँ फिल। और पर्पल की कौन सी शेड ले रहा हूँ, ये वाली शेड ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दो शेप्स मैंने ये क्रिएट कर ली हैं। अब इधर मैं क्या करूँगा कि इसकी जो स्ट्रोक है वो भी मैं क्रिएट कर लूँगा। अब शेप की स्ट्रोक मैंने किस तरह से कहा था कि इलुस्ट्रेटर में क्या फ़र्क होता था कि उसमें इधर फिल वाला जो है, ये जो दो बॉक्सेस हैं, फिल के साथ ही जो नीचे वाला ऑप्शन था ये स्ट्रोक वाला होता था। इसमें हम क्या करेंगे कि स्ट्रोक लगाने के लिए उस शेप पे डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करेंगे बॉक्स ओपन होगा, तो इधर ये जो स्ट्रोक है यहाँ, इस पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब कितनी मुझे विड्थ में चाहिए उसी हिसाब से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के 18, 13, तकरीबन यहीं पे मुझे 18 पे ठीक लग रही है, ठीक है। फिर मैं इसे ओके कर दूंगा। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अच्छा अब अगर इस पे ड्रॉप शेडो जो है वो मैंने देना है या नहीं देना, इसे मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूंगा और दोबारा से इस पे डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये ओपन हो रहेंगी। अब मैं देखता हूँ कि ड्रॉप शेडो अगर तो मुझे ठीक लगेगा तो मैं इसे यूज़ कर लूंगा, अदरवाइज मैं इसे रहने दूंगा। ड्रॉप शेडो ही है इसकी जगह, अगर मैं बल्कि नहीं, ड्रॉप शेडो की जगह मैं इसे इसी तरह से यूज कर लेता हूँ। अच्छा अब ये तो था टोन इफेक्ट जो था वो तो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसके ऊपर पेपर इफेक्ट जो है वो मैंने किस तरह से लगाना है, अब ये देखें। ये मैंने फ्री पिक से एक टेक्सचर जो है वो मैंने डाउनलोड किया है। फ्री पिक से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं, पिक्सल्स, पिक्साबे या अनस्प्लैश, किसी भी इमेजेस वाली वेबसाइट से आप इसे उठा सकते हैं।
ये देखें, ये एक मैंने पेपर का जो टेक्सचर है ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पेपर का टेक्सचर है, ठीक है। ये मैंने फ्री पिक से उठाया था। आप भी इसे बेशक फ्री पिक से उठा लें, पिक्सल्स, पिक्साबे या किसी भी इमेजेस वाली वेबसाइट से आप इसे उठा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जैसे मैंने बताया था कि ब्लेंडिंग मोड जो है उसका वो चेंज कर देना है। ब्लेंडिंग मोड क्या करता है कि दो लेयर्स जो है उन्हें आपस में ब्लेंड कर देता है, ठीक है, मर्ज। अब ये देखें, अब मैं देखूंगा कि डार्कन पे ठीक लग रहा है, मल्टीप्लाई पे, डार्कन पे बिल्कुल ही विजिबल नहीं हो रहा था, मल्टीप्लाई पे कुछ ठीक लग रहा है, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कन। अच्छा, इन दोनों में से ठीक लग रहा है, या तो मैं कलर बर्न जो है इसको चूज करूंगा या फिर लीनियर बर्न को। फॉर एग्जांपल मैं जो कलर बर्न है, ठीक है, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इफेक्ट है, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है, ये सिर्फ ये जो ऊपर वाला पेपर है ये सिर्फ उसी पे है, नीचे वाला जो येलो कलर उस पे ना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक करके इसे कर दूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इससे क्या होगा कि जो नीचे येलो वाला येलो कलर है, ठीक है, इससे हट जाएगा, और ये जो पेपर की टेक्सचर के नीचे ये जो ब्राउन कलर की शेप थी ये सिर्फ इसी पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मॉडल जो है, एक मॉडल की पिक्चर ले लेता हूँ, राइट क्लिक, फाइल, और ओपन। फाइल में जाके मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला जो मॉडल है, ठीक है, ये भी मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इसका जितने एरिया चाहिए उतने ही ले लेता हूँ। डिलीट क्रॉप पिक्सल जो है इस पे मैंने चेक रखा हुआ है, ताकि एक्स्ट्रा एरिया जो है वो डिलीट हो जाए जब मैं इसे क्रॉप करूंगा। अगर मैं इसे डिलीट ना करता एक्स्ट्रा एरिया को, तो फिर अगर मैं जब इसे उठा के उधर लेके जाता तो अंदर वाला जो एरिया क्रॉप करने के बाद वो तो डिलीट हो जाता, पर ये जो साइड वाले एरिया ये फिर विजिबल होते बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद ही, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद क्या होता है कि जो क्रॉप्ड एरिया बस उसी के अंदर जो वाला जो बैकग्राउंड है वो रिमूव होता है, बाहर वाला रह जाता है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक काम करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, ठीक है, तो मैं हर बार आपको डिफरेंट तरीका जो है, ठीक है, वो करके दिखाऊंगा। अब बैकग्राउंड करने के लिए, रिमूव करने के लिए मैंने आपको क्विक सिलेक्शन टूल इसका भी यूज बताया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज भी बताया, ये वाले सिलेक्शन टूल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पेन टूल भी यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताता हूँ। सिलेक्ट में जाना है, अपने सिलेक्ट में जाने के बाद कलर रेंज, ठीक है, और किसी भी एक कलर पे टिक कर लें। अब जैसे ये देखें, ये अगर मैं इस पे इसके फेस पे क्लिक करता हूँ ड्रॉपर से, तो स्किन टोन का जितने भी एरिया जो स्किन कलर में है, ठीक है, उस सबको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने इसके स्किन कलर पे क्लिक किया था तो ये देखें, इसने फिर क्या किया कि जो जहाँ जहाँ स्किन कलर था उस सबको इधर सिलेक्ट कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जीरो पे रखता और यहाँ पे क्लिक करता तो ये देखें, अब क्या है कि आपको सिर्फ एक डॉट नजर आ रहा है, यानी स्किन कलर जो है उसकी वेरिएशन बिल्कुल खत्म हो गई है, सिर्फ जिस पिक्सल पे क्लिक हुआ है वो एक सिंगल पिक्सल जो है वो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब अगर जैसे जैसे मैं इसका बढ़ाता जाऊंगा तो उससे थोड़े से डार्क और थोड़े से जो लाइट हैं वो कलर्स भी सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। ये जितना मैं इसकी फजीनेस को बढ़ाता जाऊँ, अब ये देखें, जितना मैं बढ़ाता जा रहा हूँ उससे मजीद डार्क और मजीद लाइट कलर जो है वो भी सिलेक्टेड होते जा रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कर दूं इसे 200 पे, ठीक है, तो ये देखें, ना सिर्फ स्किन कलर सिलेक्ट हुआ है बल्कि लाइट रेंज में जितने भी जो कलर्स थे, जैसे शर्ट का कुछ पोर्शन वो भी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी जो पोर्शन है वो भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ब्लरिश होगा। और इसके अलावा जो बस माइक जो है जो ज्यादा डार्क था, और हेयर्स जो ज्यादा डार्क थे, ठीक है, सिर्फ वो वाला कलर सिलेक्ट नहीं हुए, बाकी जितने भी लाइट टोन में कलर थे वो सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपने उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा जो कलर है, ठीक है, वो आपने सिलेक्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिमूव क्या करना है इस केस में मैंने बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, अब अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा तो ये देखें, कुछ अंदर वाला जो एरिया है जो लाइट हो रहा है वो भी फिर रिमूव हो जाएगा सिलेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उतनी सिलेक्शन उतने ही इसका नंबर को रखूंगा जिसमें सिर्फ इसका जो बैकग्राउंड है वही सिलेक्ट हो, सिर्फ वही रिमूव हो, ठीक है।
बाकी एक्स्ट्रा कोई भी एरिया जो वो रिमूव ना हो। तो फॉर एग्जांपल कि मैं इसको 50 पे रहने देता हूँ, 50 पे मैं से ओके कर देता हूँ। तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि डिलीट वाला बटन प्रेस कर देता हूँ। अब आपने कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट आई हम उस केस में करते हैं अगर हमने सिलेक्शन को इन्वर्स करना हो, ठीक है। इस केस में क्योंकि सिलेक्ट ही वही हुआ था जिस एरिया को मैंने रिमूव करना था, तो इस वजह से इस केस में मुझे कंट्रोल शिफ्ट आई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसे उठा के मैं इस टैब में ले आता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस किया, सिलेक्शन है, इसके बाद इसका जो साइज है मैं छोटा कर देता हूँ, इधर एडजस्ट कर दिया। अच्छा अब ये देखें, जूम इन करके देखा होता तो मुझे फील नहीं हो रहा था क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। जब मैंने इसे डार्क बैकग्राउंड पे रखा तो मुझे एक चीज जो है वो फील हो रही है कि ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन जो है ये बैकग्राउंड की, ठीक है, वो रह गई है। इसे मैंने एडजस्ट किस तरह से करना है? अगर तो मैं दोबारा से पेन टूल सिलेक्ट करूंगा और ये सारी सिलेक्शन बनाऊंगा तो काफी हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसका शॉर्टकट क्या है कि ये जो थोड़ी सी एक थिन लाइन रह जाती है, बारीक सी लाइन, तो उसे हम किस तरह से रिमूव करते हैं? उसे हम इस तरह से करते हैं कि ये जो लेयर का थंबनेल है, लेयर पे राइट क्लिक नहीं करना बल्कि ये जो लेयर का थंबनेल है, ये लेयर है। और ये जो जहाँ पे ये थंबनेल बना हुआ है बॉक्स, इसे हम कहते हैं लेयर का थंबनेल। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके पहले करना है सिलेक्ट पिक्सल्स, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है नीचे, ऐड लेयर मास्क, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। लेयर मास्क ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे फिल्टर में जाना है, अदर, उसके बाद फिर मिनिमम। ये देखें, इसका नंबर आपने उतना ही रखना है, ये कि ये देखें फॉर एग्जांपल अगर आप इसे 0 पॉइंट कुछ पे कर देते हैं तो ये, अच्छा थोड़ा सा मैं इसका क्या करता हूँ कि जूम इन करके अब देखता हूँ। बहुत ज्यादा नंबर आपने नहीं बढ़ाना है, इससे क्या होगा कि ये देखें काफी ज्यादा कट गया है, ठीक है। आपने इसका नंबर सिर्फ उतना ही रखना है जितना आपको ठीक लगे। अच्छा 0.8 इस पे मुझे तकरीबन ठीक लग रहा है। बाकी देखता हूँ कि कुछ एरिया ज्यादा तो नहीं कट गया। हाँ ये तार पे थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि शायद ये थोड़ा सा ज्यादा कट गया। 0.7, ठीक है, तार जो ये वापस आ गई। बाकी एरियाज भी देख लेते हैं, ठीक है। कोड भी बिल्कुल परफेक्ट है इसका। ठीक है। अब ये जो मुझे वो स्काई ब्लू लाइन शो हो रही थी, अब मुझे ये कहीं भी शो नहीं हो रही, ठीक है। तो अब मुझे परफेक्ट लग रहा है तो मैं इसे अब ओके कर देता हूँ। अच्छा अब मैं इसे इसका क्या करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे स्ट्रोक भी ऐड करना चाहूँ, जैसे अक्सर लाइंस मॉडल जो होते हैं, ठीक है, अक्सर आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा होगा बारीक वाइट कलर की स्ट्रोक ऐड की होती है। तो इस पे भी सेम वही करूंगा कि लेयर पे डबल क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, तो यहाँ से जो स्ट्रोक है, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगा। इसका भी सेम है साइज, यहाँ पे 18 मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, तो साइज यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ 8, ठीक है, तकरीबन इतना। अच्छा यहाँ पे भी लाइन लग गई है, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव करते टाइम यहाँ से कुछ एरिया जो है, ठीक है, वो रह गया होगा। और यहाँ से जो हाथ वाली साइड है यहाँ पे भी, तो इसे मैं फिर क्या करता हूँ कि इधर से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ से एरिया कुछ रह गया था, मिसिंग हो गया था, ये देखें बैकग्राउंड मूव करते टाइम यहाँ पे तो क्या कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की वजह से पता नहीं लगा, तो इसे मैं बाद में वेरीफाई मैंने कर लिया। अच्छा एक और भी तरीका होता है जिससे आप ये चीज़ बैकग्राउंड मूव करते टाइम ही आप ये देख सकते हैं, ताकि आपको वहां पे दोबारा से रीएडजस्ट ना करना पड़े। उसका क्या तरीका होता है कि लेयर, एक और लेयर लेता हूँ और इसके नीचे क्या करता हूँ कि डार्क कलर का बैकग्राउंड लगा लेता हूँ,
ताकि ये देखें, अब यहाँ से मुझे साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे वो लाइंस लगी हुई थी, ठीक है। तो आप इसे उस टैब में लेके जाने से पहले इसे चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई गड़बड़ हो तो। ठीक है, इसे मैंने एडजस्ट कर लिया। अब जो अपना टाइटल है वो मैं लिख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के ये एक मैंने पॉडकास्ट टाइप की का यूट्यूब थंबनेल बनाया, या डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी अपना इसे टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ये दे देता हूँ। और इसका जो यहाँ पे जो कलर है येलो कर देता हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारे बोल्ड हो जाए, उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि ये करेक्टर्स में जाऊंगा। करेक्टर्स में जाने के बाद ये जो लिखा है टाइपोग्राफी में पहला ऑल कैप्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, फिर क्या हुआ कि सारे एक साथ ही बोल्ड हो गए। सॉरी, ऑल कैप्स हो गए, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। अच्छा, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल के मैं नीचे लिख दूं पॉडकास्ट सीरीज, ऊपर इसका टाइटल था, नीचे सीरीज का नेम आ गया। इससे मैंने, मुझे ऑल कैप्स में नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ ऑल कैप्स। और इससे मैं बोल्ड की बजाय रेगुलर या मीडियम फॉन्ट में कर देता हूँ। कलर इसका मैं पर्पल कर देता हूँ। और इसका जो साइज है ये मैं छोटा कर देता हूँ 18 पे। और इसके नीचे एक रेक्टेंगल जो वो लगा देता हूँ। रेक्टेंगल का जो कलर है ये येलो कर देता हूँ। और इसकी जो लेयर है इसे मैं पॉडकास्ट सीरीज के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों को सेंटर लाइन कर देता हूँ, सबको। ये सारे अब सेंटर लाइन हो गए। और ये जो रेक्टेंगल है इसके ये जो कॉर्नर्स हैं इन्हें मैं थोड़ा सा राउंडेड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इस पे थोड़ा बल्कि इस पे को थोड़ा सा पेपर का जो टेक्सचर है, ये तो पेपर की रफनेस थी, ठीक है। अब जैसे पेपर पे थोड़ी सी सिलवटें वगैरह सी या थोड़ा सा मुड़ा हुआ टाइप का फील होता है, वो भी लगा देता हूँ। उसके लिए भी मैंने एक इमेज वो डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ था, ठीक है। ये मैं इसको इधर ले आया हूँ और इसकी जो लेयर है इसे इस लेयर के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। इस पे भी सेम वही जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है उनको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कलर बंद कर देता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसे कर देता हूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ताकि येलो से हट जो सिर्फ ये जो नीचे वाला इसी पे आ जाए। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क लग रहा है तो यहाँ से मैं इसकी जो पेस्टी है वो लो करके एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिस पे मुझे ये परफेक्ट लगे।
तो ऑलमोस्ट ये मुझे 40% पे ठीक लग रहा है, यहीं पे मैं इसे रोक देता हूँ। अच्छा, बाकी अगर मैंने कुछ इस पे डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो वो भी कर सकता हूँ। अब जैसे एक सर्कल लेता हूँ, नहीं बल्कि रेक्टेंगल लेता हूँ। कलर जो है ये मैं इसका कर देता हूँ वाइट। इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ। इसी की कॉपी बन गई। अब कॉपी में पे मैं क्या करता हूँ कि लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन आ गई। अब राइट क्लिक करके मैं इसे कर देता हूँ 90 डिग्री पे रोटेट। ठीक है। इन दोनों का अब सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ ताकि एक ही शेप बन जाए। दोबारा से कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसे रोटेट कर देता हूँ जितने डिग्री पे मुझे ठीक लगे। ठीक है, 45 डिग्री पे मैंने इसे रोटेट कर दिया। मज़ीद थोड़ा सा इसका जो साइज़ है छोटा कर देता हूँ। आर्ट। अच्छा, उसके बाद दोबारा से कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी मज़ीद कॉपीज़ ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो बैकग्राउंड, ताकि मुझे बार बार तंग ना करे, तो बैकग्राउंड वाली सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ। इस ग्रुप का नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड। और इसे मैं क्या कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब मैं उसे क्लिक करूंगा तो अब कोई उस पर वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इन सबको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल ई प्रेस करके मैंने इसे एक ही शेप बना दिया। आर्ट क्लिक और ड्रैग से पहले उसकी कॉपी ली। इन सबको अब दोबारा से मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ ताकि एक ही शेप बन जाए। और कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करके इसका जो साइज है मैंने छोटा कर दिया। ठीक है। अब दोबारा इस पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जे। ठीक है, ताकि कॉपी आ जाए। उसके बाद ये जो ऊपर वाली कॉपी है इसे मैंने यहाँ पे इस साइड पे मैं ले आया हूँ। ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब थंबनेल जो है, ठीक है, ये रेडी है। बाकी अगर इस पे भी मैं ग्लोइंग इफेक्ट लगाना चाहूँ तो वो लगा सकता हूँ, लेकिन इस डिज़ाइन के हिसाब से ग्लोइंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है। उससे मैं फिर कल जो नियॉन लाइट्स वाला जो लेक्चर होगा उसी में कवर करूँगा। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर अब अपने माइक्स को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है।